आज हम चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर करेंगे कि अशोक का शस्त्र त्याग। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? तो उत्तर है इसका कि सम्राट अशोक इसलिए चिंतित थे कि 4 वर्षों के युद्ध के उपरांत भी कलिंग जीता नहीं जा सका था। दोनों ओर के लाखों आदमी के मारे जाने और लाखों के घायल हो जाने पर भी कलिंग आज तक अजय था। कलिंग आप चंद्रगुप्त मौर्य के सीरियल में भी उसका विवरण देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है? कि पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है? तो कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी सेना को प्रण करने के लिए कहती है कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगे। कहता है कि अपनी मातृभूमि को खोने नहीं देना है, चाहे प्राण जाए तो जाए, यही कहना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र के किस विशेषता को प्रकट करता है? तो इसका आंसर है कि पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक का स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना और उसके चरित्र की दृढ़ता को प्रकट करता है कि स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए वो अशोक स्त्रियों से युद्ध का न्योता स्वीकार नहीं करते थे। अगला है कि पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? क्वेश्चन है कि पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार न उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसीलिए पद्मा ने अशोक को छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है कि पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया? यह है आपका क्वेश्चन। आइए इसका आंसर देखते हैं। कि कलिंग की राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचार में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उसका हृदय द्रवित हो गया। सम्राट अशोक ने अब हिंसा का विचार त्याग दिया, कभी हथियार न उठाने की कठिन प्रतिज्ञा ली और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए प्रजा की भलाई, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने और धर्मों को सम्मान दृष्टि से देखने की शपथ लेते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ पूरा। ये अशोक का शस्त्र त्याग जो बंशीधर श्रीवास्तव की लिखी कहानी है, ऐतिहासिक कहानी। अब हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।